आज की प्रस्तुत सामग्री अकादमिक शोध में एआई पारदर्शिता और मूल्यांकन के तकनीकी मानकों पर चर्चा करती है। तो सीधे इसी समीक्षा पे आते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहला मुद्दा है प्रस्तुत सामग्री का एआई पहचान उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर होना, जो उनकी तकनीकी सीमाओं को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है। राइट, मतलब ड्राफ्ट में ये मान लिया गया है कि ये एआई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हमेशा सटीक होते हैं ना? एग्जैक्टली। यह टर्निटन जैसे टूल्स की उस महत्वपूर्ण सीमा को नजरअंदाज करता है जहां 0 से 19% के बीच का एआई स्कोर अक्सर फॉल्स पॉजिटिव या गलत परिणाम दे सकता है। अरे हाँ, मतलब 0 से 19% तो बहुत नॉइजी होता है। तो इसका ठोस सुझाव क्या होना चाहिए? सुझाव ये है कि नीति में ये बिल्कुल स्पष्ट करें कि एआई पहचान स्कोर केवल एक शुरुआती संकेत है, अंतिम निर्णय नहीं। तो मतलब किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले मानवीय मूल्यांकन अनिवार्य होना चाहिए? हाँ, और ठोस उदाहरण दूं तो अपने ड्राफ्ट में एक स्पष्ट नियम जोड़े कि 20% से कम एआई स्कोर वाले शोध पत्रों को केवल सॉफ्टवेयर रिपोर्ट के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके लिए अकादमिक समिति की जांच और मानवीय निर्णय आवश्यक होगा। बिल्कुल सही। लेकिन एक सेकंड, क्या अकादमिक अखंडता बनाए रखने के लिए ये सख्त रुख जरूरी नहीं है? टर्निटन पर अत्यधिक निर्भरता से हम शोधकर्ताओं को एक कड़ा संदेश भी तो दे रहे हैं। कड़ा संदेश अपनी जगह ठीक है, पर हमें समझना होगा कि ये डिटेक्टर्स काम कैसे करते हैं। ये किसी चोरी किए गए टेक्स्ट को नहीं पकड़ते, ये सिर्फ शब्दों के संयोजन की परप्लेक्सिटी मापते हैं। राइट। तो अगर हम एआई को एक कैलकुलेटर की तरह देखें तो जटिल गणनाओं में मदद करता है, लेकिन गणितज्ञ की जगह नहीं ले सकता, तो क्या वर्तमान सामग्री ये स्पष्ट करती है कि शोधकर्ता कैलकुलेटर का कितना उपयोग कर सकते हैं? नहीं, वो स्पष्ट नहीं है। और असल में ये हमें अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। लेख में एआई के सहायक उपयोग और पूर्ण निर्माण के बीच का अंतर बहुत ही अस्पष्ट है। मैं भी यही मानती हूँ। सामग्री आर्काइव्स जैसे प्लेटफॉर्मों द्वारा एआई पर लगाए गए प्रतिबंधों का जिक्र तो करती है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती कि भाषा सुधार और मौलिक विचार निर्माण के बीच क्या अंतर है। हाँ, और इससे तो शोधकर्ताओं में भारी भ्रम पैदा होता है। मतलब क्या ग्रामर ठीक करना और पूरा पैराग्राफ एआई से लिखवाना, ये दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसका सीधा सुझाव है कि स्वीकार्य और वर्जित एआई उपयोग के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचें। जैसे कि डेटा हेरफेर या साहित्यिक चोरी को पूरी तरह वर्जित करना, है ना? एग्जैक्टली। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लेखकों की जवाबदेही तय करनी होगी। एक ठोस उदाहरण के तौर पर जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर सूफी स्टडीज की तरह एक अनिवार्य प्रकटीकरण या डिस्क्लोजर टेम्पलेट शामिल करें। वो JISS वाला मॉडल। तो उदाहरण के लिए लेखकों को ये लिखना अनिवार्य करें कि चैट जीपीटी का उपयोग केवल व्याकरण सुधार के लिए किया गया है। राइट। और उन्हें ये भी लिखना होगा कि डेटा, शोध डिजाइन और निष्कर्ष पूरी तरह से लेखकों के ही हैं। यह एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। तो इस चर्चा का मुख्य निष्कर्ष यही है कि आपकी सामग्री को तकनीकी एआई उपकरणों की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मानवीय मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ, और एआई के स्वीकार्य उपयोग की स्पष्ट सीमाएं और पारदर्शी डिस्क्लोजर टेम्पलेट जोड़कर आप इस नीति को और मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल, इन ठोस सुझावों को लागू करें और हम आपकी संशोधित सामग्री को फिर से देखने के लिए उत्सुक हैं।